स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। तो लॉकडाउन पार्ट 2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इस गाइडलाइन के मुताबिक ना तो प्लेन चलेगी और ना ही मेट्रो या फिर बसेस चलेंगी। पहले से जिन्हें छूट मिली है वो जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है। इसके साथ ही ट्रेनों या फिर बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है। कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। वहीं औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक लगी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा। और उत्तराखंड में 2 और जमातियों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। हरिद्वार में कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों जमाती लक्सर और भगवानपुर के रहने वाले हैं। हरिद्वार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद 5 हो गई है। 11 अप्रैल को दोनों जमातियों को मेला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अब दोनों जमातियों के परिजनों के सैंपल भी लिए जाएंगे। प्रदेश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 35 हो चुकी है। और हल्द्वानी के वन फूलपुरा इलाके में कल देर रात कर्फ्यू के उल्लंघन पर 28 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कर्फ्यू के बावजूद ये लोग झुंड में बाहर निकले थे। आज डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार वन फूलपुरा इलाके का दौरा करेंगे। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कोरोना पॉजिटिव मिलने से काशीपुर में हड़कंप मच गया। काशीपुर के जसपुर की सीमा बिजनौर से लगती है और सीमा पर सटे इलाके मल्यावाला में कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद पुलिस ने पूरी सीमाओं का निरीक्षण किया और जसपुर पुलिस को चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। देश भर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है। अल्मोड़ा में कई मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन उनके क्वारंटाइन के 14 दिन अब पूरे हो चुके हैं। अधिकांश मजदूर अब घर जाना चाहते हैं। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि कुछ मजदूरों को घर भेजकर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जो दूसरे जनपदों के हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। क्या चाह रहे हो सर? हम थराली से आए थे, बहड़ी जाना चाह रहे हैं। हमें आज 15 दिन हो गया सर जी। ठीक है, डेट हमारी 14 दिन की थी, हमारी 14 दिन से एक दिन ज़्यादा भी हो गया। हम यही चाहते हैं सर जी, हम अनुमति चाहते हैं अपने घर जाने की। सर जी मजदूर आदमी हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेली करने वाले हैं। 14-15 दिन हो गए हमारे लिए यहाँ पर। घर जाना चाह रहे हैं, अगर हो सके किसी विधि से आप निकाल सको तो निकाल दो। काफ़ी लोगों के हो गए हैं। आज हम लोगों ने अपने जनपद के जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों ने होम क्वारंटाइन पे कर उनको भेजा गया है। और इसमें कुछ हमें अन्य जनपदों से भी लोग प्राप्त हुए हैं जिनके 14 दिन हो गए और सबके लिए लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्रों से आए मजदूर पूरी तरह फंसे हुए हैं। ये कई जगह स्कूलों में रह रहे हैं, कुछ जीआईसी, जीजीआईसी सहित कई अलग अलग स्थानों पर इनको रखा हुआ है। ये लोगों के जो है 14 दिन से अधिक का समय इनका हो गया है। ये आप घर जाना चाहते हैं। ये कुछ लोग जो है यूपी से लगे हुए उत्तराखंड बॉर्डर पे ही रहते हैं। इनको यूपी से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह घर चले जाएं। वहाँ इनकी खेती हो रही, गेहूँ काटना चाहते हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और टिहरी जिले के सीमांतोरस्त क्षेत्रों में राशन का संकट गहरा सकता है। जिला पूर्ति विभाग के लिए इन क्षेत्रों में राशन पहुंचाना चुनौती से कम नहीं। गंगी, पिंसवाड़, बूढ़ा केदार, मुखमाल गांव, दीन गांव में अभी भी राशन की किल्लत चल रही है। वहीं जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्रों के लिए 3 माह का राशन एडवांस में भेजा जा चुका है और जहां राशन नहीं मिलने की शिकायत आ रही है उसके लिए संबंधित पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है। फिलहाल की नज़र अभी हम जिले में बात करें तो हमारा 3 महीने का राशन जो बट रहा है उसमें कहीं कहीं से शिकायतें आ रही है कि इनको राशन नहीं मिला है या कुछ है। लेकिन फिलहाल के लिए ऐसी कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है कि जहां पर राशन की कोई किल्लत आई है। 1-2 जगह कंप्लेंट आई है तो वहां मैंने संबंधित पूर्ति निदेशक को निर्देशित किया है कि वहां पर्सनल अटेंशन देते हुए राशन वितरित किया जाए। और रामनगर की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। आलम तो यह है कि इतनी भीड़ भाड़ में भी कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद पाटिल ने। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है और
सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है कि आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें। इस वक्त हम खड़े हैं शिवलालपुर स्थित मंडी में। ये बड़ी मंडी है, यहाँ लोग सब्जियां लेने आते हैं सुबह सुबह, और यहाँ पर थोक का काम सब्जियों का होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से लोगों का जमघट लगा हुआ है, और इस वायरस को हराने की बात हो रही है। और इस जमघट से किस तरह से वायरस हारेगा, ये सोचना काफ़ी चिंता बढ़ा रहा है कि किस तरह से इस वायरस को हराया जाएगा। ये देख सकते हैं कि आप कितनी भीड़ लगी हुई है, लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं, और पुलिस वाले भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डंडे कुछ फटकारने लगे हैं। कुछ हमें देख करके यहाँ पर वो अपने एक्शन में आए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि ये भीड़ अभी कम हो पाएगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम के कपाट तय समय पर ही खुलेंगे। केदारनाथ के रावल को लाने के लिए हवाई सेवा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही कहा गया कि कोई भी यात्री लॉकडाउन खुलने तक दर्शन नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी टोलियों में पुजारियों को लेकर आएंगे, और केंद्र सरकार की परमिशन के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। जो भी जाएंगे वहां पुजारी जाएंगे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाए, उसके साथ साथ उनसे एक बॉन्ड लिया जाए कि वो मास्क पहन करके सैनिटाइजेशन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। तो इसके साथ अगर हमने अब केंद्र सरकार को सारी बातें लिखी हैं और कहा है कि हम सारे केंद्र के नियमों का पालन करते हुए बहुत छोटे ग्रुप में जाकर के, और ये पट खुलने की बात है। तो दरअसल लॉकडाउन में केदारनाथ के रावल भी फंस गए हैं। रावल भीमा शंकर लिंग महाराष्ट्र के नांदेड़ में फंस गए हैं। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। 25 अप्रैल को उखी मठ से केदारनाथ की डोली रवाना होगी, और इस दौरान पूजा में रावल का होना बेहद जरूरी होता है। रावल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि उन्हें 24 अप्रैल तक किसी तरह उखी मठ भेजा जाएगा। रावल के साथ नांदेड़ में 2 सेवादार, एक पुजारी और एक व्यवस्थापक भी मौजूद हैं। अब सतपाल महाराज के बयान के बाद हवाई मार्ग से उनके पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। और कोरोना महामारी के दौर में आइसोलेशन वार्ड की राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में कमी है, लेकिन आईआईपी देहरादून अब घरों में ही आइसोलेशन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार कर रहा है, जो कोरोना काल में क्रांतिकारी हो सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देश में पहली बार अब नॉर्मल हवा से मेडिकल ऑक्सीजन का निर्माण करने जा रहा है, जो लोगों को बेहद सस्ती मिलेगी। आईआईपी वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन बना ली है जो सामान्य हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकालकर केवल मेडिकल ऑक्सीजन तैयार करेगी। जो हमारा रहेगा कि हम डेली का टारगेट हमारा रहेगा कि 50 लीटर या उससे ऊपर हम दे सके, क्योंकि अभी तो मिनिमम तो हम 50 लीटर टारगेट करें, पर मैक्सिमम जो है उससे भी ऊपर हम लोग ले जा सकते हैं, प्रोसेस के ऊपर है। आईआईपी के इस क्रांतिकारी आविष्कार से कोरोना महामारी में आइसोलेशन के लिए सिर्फ अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और घरों में भी इन ऑक्सीजन मशीनों से आइसोलेशन तैयार हो सकेगा। जैसे मैंने कहा, पुणे वाले लैब में ऑक्सीजन को पहले 40% पे लेके आते हैं। नॉर्मल हवा में ऑक्सीजन लगभग 20 से 22% होता है, उसको बढ़ा के 40 पे पुणे वाले ले आएंगे, 40 से 90 तक हम ले आएंगे। कोरोना के खिलाफ इस आविष्कार को बड़ा हथियार माना जा रहा है, जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो सकता है। देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18। और लॉकडाउन की वजह से हजारों लोग अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। पिथौरागढ़ में भी नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, जिनके लिए पहाड़ी खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे इनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो। कोरोना वायरस उन लोगों पर ज्यादा असर डाल रहा है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन पिथौरागढ़ में लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए समाज सेवी संस्थाएं इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला भोजन दे रहे हैं, जिससे वो इस खतरे से बच सकें। और विगत 22 दिन से हम यहाँ पर लगातार भोजन कर रहे हैं, और एक हम कभी भटिया, कभी पलियो, कभी भटकी चड़कियानी और कभी आपका भट पापड़ की सब्जी और अलसी की चटनी, इस टाइप का व्यंजन इन लोगों को खिला रहे हैं। पिथौरागढ़ के कॉलेज में बने राहत शिविर में यहाँ रुके लोगों को पहाड़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। सेवा संकल्प ग्रुप के युवा मजदूरों को भटिया, भटकी चुड़कानी खाने को दे रहे हैं। साथ ही साथ पापड़े की दाल भी इन्हें दी जा रही है।
29 तारीख से लगातार जो है कि 3 टाइम का भोजन, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना। सुबह हम जो है कि ज़्यादातर हम जोर दे रहे हैं पहाड़ी व्यंजनों पे। 12 युवाओं का ग्रुप बीते 29 मार्च से यहाँ मौजूद लोगों को 3 वक्त का खाना खिला रहा है और यही वजह है कि अपनों से दूर होने के बावजूद यहाँ शिविर में रह रहे लोग बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोविड-19 जैसे अदृश्य और बिल्कुल नए दुश्मन के खिलाफ भी उत्तराखंड के पास प्रशिक्षित जवानों की एक टीम है जो इस तरह के बायोलॉजिकल वॉर से निपटने के लिए ट्रेंड है। कोरोना जैसी महामारी के बीच सब खुद को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, लेकिन कई संस्थाएं और लोग दूसरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जिनमें से SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स भी है। इनके पास बायोलॉजिकल वॉर के लिए 40 जवानों की एक ट्रेन टीम है, जिनको केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेडिएशन जैसे खतरों से निपटने में महारत हासिल है। इन्हीं जवानों को इन दिनों प्रदेश भर में कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड की सुरक्षा में तैनात किया गया है। PPE किट से लैस ये जवान 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं। जो कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड्स हैं, जहां पर डेफिनेटली जो संक्रमित व्यक्ति है जिसका पुष्टि हो चुकी है कि कोरोना से पॉजिटिवली संक्रमित है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, इनर कॉर्डन ड्यूटीज़ हैं, वो SDRF के द्वारा संपादित की जा रही हैं, जो कि वास्तव में काफ़ी हाई रिस्क जोन है। इसमें जो भी सावधानियां हमारे द्वारा बरती जाती हैं, जो प्रॉपर PPEs हैं उनको पहना जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी सैनिटाइजेशन की कार्यवाही है उसको प्रॉपरली प्रचलित किया जाता है। जो भी कर्मचारी हैं उनको भली भांति ब्रीफ किया जाता है। जवानों की ट्रेंड फौज में 25 ट्रेनर और 3 मास्टर ट्रेनर भी शामिल हैं, जो इन दिनों पुलिस, PRD, होमगार्ड से लेकर GMBN और KMBN के कर्मचारियों को जागरूक और प्रशिक्षित कर रहे हैं। जो SDRF का जो बेसिक ट्रेनिंग है, ये CBRN, तो उसी पे हमें बेसिक पढ़ाया जाता है कि CBRN के संबंध का बेसिक नॉलेज पे दिया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने जो उसकी TOT की है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे से की है, प्लस कुछ जवानों ने हमारे जो ट्रेनिंग की है वो 5th बटालियन पुणे से की है। इसके पश्चात हमारे 2 सब इंस्पेक्टर और एक जवान ने इसकी मास्टर ट्रेनिंग जो ली है वो 5th बटालियन पुणे से ली और इसी साल ली थी। अक्टूबर 2013 में गठित SDRF के पास वर्तमान में कुल 459 जवान हैं। SDRF ने पिछले 7 सालों में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तराखंड SDRF दूसरे राज्यों के लिए भी कई बार संकट मोचक साबित हुई है, जो अब तक लगभग 1100 रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी है। कोरोना अब एक नई चुनौती है, जिससे SDRF डटकर मुकाबला कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और केदार घाटी को जाने वाला रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय मार्ग बांसवाड़ा में बंद हो चुका है। आज सुबह रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बांसवाड़ा में पहाड़ी दरकी और कई टन मलबा सड़क पर आ गया। गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई सड़क से आवागमन नहीं हो रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मार्ग बंद होने के बाद वैकल्पिक मार्ग बस्ती, बासु केदार, गंगानगर होते हुए आवागमन खोला गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज सुबह पहाड़ी दरकी और मलबा सड़कों पर आ गया। तो आज दोपहर मार्ग खोले जाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस वक्त मार्ग बाधित है और इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। आज सुबह ही रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी दरकी है और शैलेंद्र नेगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से पहाड़ी दरकी है, रास्ता बंद हो गया है, कितना वक्त लगेगा इस रास्ते को खुलने में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अधिकारियों का कहना है, जो NH के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि दोपहर 1 बजे तक जो है वो इस मार्ग को खोल देंगे। हालांकि अभी भी जो है पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है और जो चट्टान है वो पूरी तरह से दरक रही है। लेकिन एक भयानक नजारा ये है क्योंकि यहाँ ये जो है काफी आवागमन वाला रास्ता है, पूरा केदार घाटी और वो पूरा जो ऊखीमठ है, गुप्तकाशी है, वो पूरा क्षेत्र जो है इसी मार्ग से ऊपर लोग जाते हैं। और ऐसे में अगर खुदा न खास्ता यहाँ से उस समय ट्रैफिक गुजर रहा होता तो बहुत बड़ा हादसा ये हो सकता था और हमेशा यहाँ पे हादसे का अंदेशा बना रहता है। यहाँ पर जो है पिछले साल से और अब तक जो है NH यहाँ पे काम कर रहा है, सड़क का जो चौड़ीकरण कर रहा है ऑल वेदर रोड में, और यहाँ सड़क से काफी ऊपर जो है इस पहाड़ी को काटा गया है और वहाँ मलबा बचा हुआ है जो कि लगातार नीचे जो है गिर रहा है और इतना बड़े स्तर पे मलबे का गिरना किसी बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है। ऐसे में NH को जो है यहाँ पे
कुछ और प्रयास करने होंगे कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोला जाए। अभी फिलहाल जो है जो बसु केदार मार्ग है वहां से आवागमन खोला गया है और अधिकारियों का कहना है कि दोपहर तक जो है इस मार्ग को खोल दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो लॉकडाउन में जहां शादी और अन्य समारोह रद्द हो गए हैं, वहीं देहरादून में एक कपल ने इसी लॉकडाउन में शादी का फैसला किया और ये अनोखी और यादगार बन गई। विद्याबलम योगबलम पार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। लॉकडाउन में कई शादियां कैंसिल हुई, लेकिन देहरादून के मयंक और नेहा ने अपनी शादी को तय समय और मुहूर्त पर ही करने का फैसला लिया। मयंक स्कूटर पर अपनी दुल्हन को लेकर आए, जिसमें उनके परिवार के 4 लोग शामिल हुए। वैसे तो नेहा सहारनपुर रहती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो देहरादून में फंस गई थी और अब दून में ही दोनों की शादी हो गई। 13 अप्रैल को ही हमारी शादी थी, तो हम दोनों परिवार में साधारण तरीके से ही शादी करने का एक सहमति जताई। तो यहाँ से हम 5 जन ही एक्टिवा में गए और वहाँ से छठी के रूप में मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ एक्टिवा में ही। टेंशन तो थी कोरोना की वजह से, पर जैसा भगवान ने चाहा वो चीज़ हुई है, तो बस इसी वजह से मेरी साइड से मम्मी, चाचा चाची और ताई जी, ताऊ जी ये सब लोग थे। इनकी साइड से 5 जने आए थे एक्टिवा पर और तब शादी हुई। पंडित भी कहते हैं कि ऐसी शादी उन्होंने जिंदगी में पहली बार करवाई है और इस शादी के लिए समाज सेवी शिवानी कौशिक ने एसएसपी से खास परमिशन ली थी। फर्स्ट शादी की अपने लाइफ में ही, कई पीछे भी हुए, कर्फ्यू लगा, 44 लगी, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम की लॉकडाउन में धारा 144 में शादी। और जो है और भी शादी हमारे पास थी, लेकिन कई लोगों ने आगे ये डेट आगे बढ़ा दी, मतलब कैंसिल नहीं हुई। तो जोशी जी से परमिशन लेके मैंने जो है भाभी को बोला कि अब आप फ्री हो, अब आप करवा सकते हो शादी। तो लॉकडाउन में शादी हुई, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दोनों ने ही 7 फेरे लिए, जो इन्हें आजीवन याद रहने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में मोमोज और चाउमीन की काफी डिमांड रहती है, लेकिन लॉकडाउन में ये लजीज डिश लोगों को नसीब नहीं हो रही है। अब महिलाओं के एक ग्रुप ने कोरोना वॉरियर्स के लिए खास मोमोज का इंतजाम किया है, जो बेहद हेल्दी है। देहरादून में इन दिनों कोरोना वॉरियर्स को हेल्दी मोमोज, नूडल्स और समोसे खाने को मिल रहे हैं और इन्हें खास तौर पर मड़वे से तैयार किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह चला रही पूजा तोमर ने इसके लिए इंतजाम किए हैं और हर दिन के हिसाब से अलग मेन्यू तैयार किया गया है। और खास बात यह है कि ये सारी डिश हेल्दी नेचर में बनाई जा रही हैं। तो मदद करने का हम लोग को और क्या किस तरह से कर सकते थे, तो हम जो चीज़ बनाना जानते हैं, हमने कोदे के मोमो बनाए, समोसे, दाल के पकौड़े, ये इस तरह से बना करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी जहाँ तक जा सकते हैं हम अपनी सेवाएं दें। हम भी देश के लिए कुछ करें, क्योंकि हम लोग आंगनबाड़ी का काम भी करते हैं। ये समूह खाने के साथ साथ कोरोना वॉरियर्स को मास्क भी बांट रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय कदम इनका लगा। ये काफ़ी साफ सफाई से इन्होंने किया है और ये जो आइडिया आप लोगों का है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए कि आप का ये सही चले और जो आप सेवा पुलिस वालों की कर रहे हैं, बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। अब कोरोना काल में मुस्तैद वॉरियर्स को खाना तो मिल ही रहा है, लेकिन अब ये महिलाएं उन्हें हेल्दी और टेस्टी खाना भी पहुंचा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी नगर पालिका में तांबा खाड़ी वार्ड के सभासद मनोज साह पर सफाई कर्मियों ने गाली गलौज का आरोप लगाया है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि डंपिंग जोन में आग लगने के बाद जब उसे बुझाने का प्रयास किया गया तो पार्षद मनोज साहू वहां पर आधमके और कर्मचारियों को आग न बुझाने को लेकर सफाई कर्मियों से गाली गलौज शुरू कर दी। मामला बढ़ने पर सफाई कर्मियों ने जिलाधिकारी और पुलिस इस बात की शिकायत की। सर, ये वहाँ पे साथ में वार्ड मेंबर भी थे इनके। डंपिंग जोन में आग लग गई थी, उसके कारण से सुपरवाइजर ने फ़ोन करा और इन लोगों को आग को बुझाने के लिए बुलाया, जिसमें कि हमारे सफाई कर्मचारी जो वहाँ पे ड्यूटी पे मौजूद थे वो गए आग बुझाते। वहाँ पे वार्ड मेंबर आए यहाँ के तांबा खाने के मनोज साहा, उन्होंने आके काफ़ी बदतमीजी करी, माँ बहन की गाली गुला देने लगे वो हमारे सफाई कर्मचारी को और बोलने लगे तुम आग ये क्यों बुझा रहे हो। मेरे से ज्ञान में तो कुछ नहीं कि कोई गाली गलौज कर रहा है, सब लोग इनकी सराहना ही कर रहे हैं और मैं तो खुद इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। पर्सनल तौर पे सारे सफाई कर्मचारियों को मैं पूरा बैकअप करता हूँ और ऐसा कहीं नहीं कि किसी ने वो किया हो। और लॉकडाउन के बीच लगातार नशे के कारोबार पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। चंपावत में पुलिस ने एक युवक को चरस और अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। एसओजी की टीम ने 24 पेटी अंग्रेजी शराब और 1 किलो से ज्यादा
चरस बरामद किया है। लॉकडाउन में सड़क पर वाहन कम होने की वजह से अब जंगली जानवर सड़कों पर आ गए हैं। कालाढूंगी नैनीताल मोटर मार्ग पर लगातार गुलदार के आने जाने से लोग खौफ में हैं। ऐसे ही एक वीडियो वायरल हुआ है जो सड़क किनारे दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि बेखौफ गुलदार कई बाइक सवारों पर हमला कर चुका है। और काशीपुर में मानपुर रोड के पास नाले में एक अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई, जिसके बाद टीम ने सांप पकड़ने वाले युवक को रामनगर बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया अजगर मादा है और इसकी उम्र करीब 20 साल है। और अल्मोड़ा जिले में अचानक बदला मौसम का मिजाज। जिले में तेज बारिश के साथ हल्के ओले भी गिरे हैं, जिसकी वजह से रबी की फसल को नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही अचानक मौसम के बदलने से फिर से ठंड बढ़ गई है। तो नहीं तमाम खबरों के साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।